अपनी सुबह ख़राब की है आके कि भाई क्या ऑब्जेक्ट क्या फंक्शन और ये सब, ठीक है। और यही बेसिकली आधारभूत है रिएक्ट का तो उसके हिसाब से थोड़ा देखना पड़ेगा ठीक से, ठीक है। मेहनत बन रही मेहनत लगी। ऑनलाइन वालों सब ठीक है। अब है आजकल आप ऑनलाइन ही आ रहे हैं? हाँ। हाँ सर। अच्छा चलिए कोई नहीं, ठीक। ध्यान से देखिएगा, इस HTML में क्या होता है, टैग सबको पता है ना? तो ध्यान से सुनिए, अगर हम HTML के जितने टैग हैं उन्हें कुछ ऐसे लिख दे तो क्या ये पॉसिबल है? मैं नहीं कह रहा हूँ लिखना है, लिखने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ क्या ऐसी पॉसिबिलिटी ये संभव है कि मैं अगर सारे टैग्स को इस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में लिखूं तो वो लिखा जा सके। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर एक HTML का सादा सा पेज है ना, जिसमें सीधी सी बात है HTML लिखा है, हेड लिखा है, हेड में टाइटल लिखा है, टाइटल में माय साइट लिखा है, राइट। ऑब्वियसली इसके बाद बॉडी है, बॉडी में सेंटर है, सेंटर में H1, H1 में हेलो, और H1 के अंदर एक क्लास दी हुई है माय स्टाइल नाम की। क्या इस HTML में कोई दिक्कत? तो अभी भाग जाओ डन, इतना तो पता है अच्छे से, डन। अब अगर मैं कहूँ कि आपसे कि ये जो हमने पेज बनाया है, इस पेज को चलिए आपको एक गेम खेलना है, आपको बस ज़बरदस्ती एक पॉसिबिलिटी खाली बतानी है कि क्या ये पूरा पेज हम ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रख सकते हैं। देखो कोई रखने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि रखना है, बट कोई रखने के लिए कहे तो रख तो सकते ही है। कैसे रखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ हल्का सा करके, फिर आप आगे मेरी मदद करना। मैंने कहा लेट पेज बराबर एक कुछ भी बना लिया, वेरिएबल कुछ भी, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट होगा वो खुद HTML होगा, है ना। तो HTML के अंदर दो ऑब्जेक्ट और होंगे, एक हेड होगा। मैं ठीक कर रहा हूँ? मैं कहने का ना पॉसिबिलिटी बताइएगा। अब आगे का आप बताइए कैसे करें। बहुत बढ़िया। तो हेड के अंदर टाइटल फिर एक प्रॉपर्टी होगी, ऑब्जेक्ट होगा मतलब, है ना। और टाइटल में यहाँ पर होगा टेक्स्ट नाम का एक प्रॉपर्टी जिसमें लिखा होगा माय साइट। ऐसा ही कुछ मैंने कहा ये करना नहीं है, बट ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ ऐसा कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। बॉडी के अंदर क्या लिखा होगा? तो सेंटर नाम का एक टैग है ना, और उसके अंदर फ़िलहाल तो एक ही चीज़ है H1 नाम का टैग, और H1 में दो चीज़ें हैं, एक टेक्स्ट है जिसमें लिखा है हेलो, और उसके अलावा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं बहुत सारे, है ना। तो एट्रीब्यूट्स एरे होगा, है ना। उस एट्रीब्यूट्स में फिर एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका नाम मैंने कहा क्लास, और मैंने कहा माय एच। ऐसे नहीं, ऐसे। ये है ना, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते थे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपका पूरा का पूरा जो HTML है वो जावास्क्रिप्ट में अगर कोई लिखने को कहे तो कुछ ऐसे ही लिखेंगे ना, और कोई उपाय है दूसरा? एक एक वेरिएबल को टैग में या सिर्फ एरे में तो रख नहीं सकते थे। अगर हमको उस एक एक वेरिएबल को डालना ही है यहाँ पे तो हम कुछ ऐसा तो कर सकते, राइट। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये हेलो चाहिए, तो आप कहेंगे पेज डॉट HTML.body.center.h1.text। थोड़ा लंबा है बट ऐसे ही कुछ कहना पड़ेगा, तब जाके हेलो निकल के आएगा कि पेज नाम के ऑब्जेक्ट में HTML नाम के ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बॉडी नाम का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सेंटर पे H1 पे उसमें टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी। ये समझ रहा है कि ऐसा हो सकता है। अब ऐसा हुआ है पहले से। अच्छा ध्यान से सुनिए, जब भी आप HTML को किसी ब्राउज़र पर चलाते हैं, इसके अलावा तो और कहीं चला भी नहीं सकते, तो जब भी आप HTML को ब्राउज़र पर चलाते हैं, ब्राउज़र आपके पूरे HTML को ऐसे ही तोड़ देता है। अच्छा, तो मतलब मेरे सारे टैग का नाम प्रॉपर्टी बन जाएगी, टैग में लिखा हुआ डेटा वैल्यू बन जाएगी, और ब्राउज़र ये ऑब्जेक्ट बना के, वो बनाता है, हमको नहीं बनाना, ये ऑब्जेक्ट बना के जावास्क्रिप्ट को दे देता है। तो जावास्क्रिप्ट लिंक कीजिएगा तब देगा ना, लिंक ही नहीं करेंगे जावास्क्रिप्ट तो किसको देगा? बना के रख लेगा चुपचाप खुद ही,
राइट। अगर आपने कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल अपने HTML से लिंक की और उसके बाद आपने उसको चलाया लाइव सर्वर से, तो जैसे ही आप उसको खोलेंगे, क्रोम का, फायरफॉक्स का ये काम है पूरे पेज पे जितने टैग, जितनी क्लासेस, जितने एट्रीब्यूट्स लिखे हैं उन्हें कुछ इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये ऑब्जेक्ट बना करके किसको दे दे, जिस जावास्क्रिप्ट को लिंक किया उसे। और इसी ऑब्जेक्ट को हमारा जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट नाम से सेव कर लेता है। मैंने यहाँ पेज नाम से कर लिया है, उसको किस नाम से कर लेता है, डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी हम HTML के साथ जावास्क्रिप्ट को लिंक करेंगे और उस HTML को खोलेंगे, ब्राउज़र हमें एक डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट तोहफे गिफ्ट में देगा, और उस डॉक्यूमेंट नाम के ऑब्जेक्ट में HTML का हर एक टैग और हर एक एट्रीब्यूट लिखा हुआ होगा, कुछ इस तरीके से। तो पहली बात तो ये कि हर एक टैग को ऑब्जेक्ट में लिख सकते हैं ऐसे, और दूसरी बात ये हमें नहीं लिखना, लिखा हुआ है। तीसरी बात ये कि लिखने के बाद ये ऑब्जेक्ट हमें डॉक्यूमेंट नाम के तौर पे गिफ्ट में दिया है ब्राउज़र ने। ये तीनों बातें क्लियर है? नहीं आया? हमारे पास HTML है, HTML में टैग होते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये टैग टैग ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी के तौर पे रिप्रेजेंट कीजिए, तो वो ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ऐसे कोई भी टैग रिप्रेजेंट हो सकता है, हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि जब आप ये HTML खोलते हैं ब्राउज़र पे, तो ये तो अभी मैंने बनाया आपके सामने, ऐसा ही ऑब्जेक्ट जो भी आपका HTML है उस पर क्रोम खुद बना देगा। क्रोम जो भी आपका HTML में 50,000 टैग हैं, UL, OL, div, span, nav, जो बनाया आपने, वो सारे टैगों का ऑब्जेक्ट बना बना के क्रोम रख लेगा। कुछ ऐसे ही रख लेगा जैसे मैंने अभी आपको हाथों से बना के दिखाया है। ये मैंने बनाया है, वहाँ पर उस समय में वो खुद बना लेगा अपने आप, उसमें सिस्टम है। और ये ऑब्जेक्ट बना करके वो जावास्क्रिप्ट को दे देगा, तो वो रख के क्या करेगा, एक बार जावास्क्रिप्ट के पास ये ऑब्जेक्ट आ गया तो इसी ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसका क्या करना है, क्यों किया है, वो तो बोला ही नहीं मैंने अभी, खाली ये दे देगा इतना कह रहा हूँ। अब समझा क्या क्या बोला मैंने, कि भाई जो भी हमारा टैग है, पहली बात तो क्या है, इंटरनली ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट किसको दे दिया जाएगा, जावास्क्रिप्ट का ही ऑब्जेक्ट होता है, जावास्क्रिप्ट को दे देंगे। कौन से जावास्क्रिप्ट को? हमने HTML में कोई जावास्क्रिप्ट लिंक की नहीं, तो किसी को नहीं मिलेगा, बन के हवा में गायब। मैं जाता हूँ, जाके कहता हूँ स्क्रिप्ट src./main.js। अब जैसे ही मैं HTML को खोलूँगा, खोलना मतलब चलाऊँगा, तो जब कि क्रोम पे, फायरफॉक्स पे, एज पे, सफारी पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाएगा, तो ये दुनिया के किसी भी ब्राउज़र की जिम्मेदारी है कि पहली बात तो ये पेज दिखाए, इसमें जो लिखा है उसको मेरे सामने रखे, और दूसरा उसकी एक हिडन जिम्मेदारी है जो आज आप नई बात जान रहे हैं, कि इन सभी टैगों को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें। तो पहली बात तो टैग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, करके दिखाया आपको, हो सकते हैं, थोड़ा अजीब तरीका है बट हो सकते हैं। और एक बार वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट का पूरा गुच्छा, कलेक्शन किसको दे देगा, वो ये main.js को। अब ये क्यों कर रहे हैं उस पर मैं आऊँ, उससे पहले ये हो रहा है, ये समझ आ रहा है, और कैसे हो रहा है वो समझ में आ रहा है। यहाँ पे अपन करेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ अपने आप हो जाएगी। हम HTML लिखेंगे और HTML अपने आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होकर जावास्क्रिप्ट को मिल जाएगा, खाली लिंक कर दो स्क्रिप्ट टैग लगा के। समझ आ रही बात? अब ऐसा क्यों करनी है ये पागलपंती? HTML में टैग होता है, HTML में वेरिएबल तक नहीं होता। आप 5 जोड़ 5 10 होता है, इतना भी HTML से नहीं कर सकते। उसमें टैगों के सिवा कोई और बात नहीं होती, सिवाय एट्रीब्यूट और टैग। उसके अलावा HTML में 2 + 2 4 होता है, इतना भी मैथ करने की कैपेबिलिटी नहीं है। अब आप इस ऐसी छोटी सी चीज़ को लिंक करना चाहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से किसी एक के साथ, जावास्क्रिप्ट, जिसके पास 2 + 2 क्या, पूरा का पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस सॉल्व करने जितनी ताकत है। कुछ भी करो, डन। तो मुद्दे की बात ये है कि आप एक बहुत ना लॉजिकल चीज़ को वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल चीज़ के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। अब जावा स्क्रिप्ट में कहीं पर भी आपको टैग नाम का आज तक तो कुछ नहीं दिखा, और यकीन मानिए आगे भी नहीं होता। तो एक ऐसी चीज़ कि जिसमें टैग नाम का कोई काम नहीं,
आज तक कभी कुछ दिखा नहीं, प्योर असली प्रोग्रामिंग है, लूप है, फंक्शन है, इफ एल्स है। और वहीं दूसरी तरफ जिसमें 5+5 करने की भी कैपेबिलिटी नहीं है। एक ऐसी दो अलग अलग विपरीत एकदम उलट चीज़ों को कैसे कनेक्ट करेंगे आप? तो या तो जावास्क्रिप्ट को नीचे आना होगा, HTML हो जाना होगा, या तो उसमें HTML समझने की ताकत आ जाए, राइट, और नहीं तो HTML में जावास्क्रिप्ट समझने की ताकत आ जाए। अब जावास्क्रिप्ट चूँकि बड़ी चीज़ है तो बड़े आदमी को झुकाया जा सकता है ना, वो बड़प्पन दिखा के बोल सकता है ठीक है ना, वो दयालु हो सकता है कि हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको नहीं आ रहा तो मैं तुम्हारे बगल बैठ जाता हूँ। छोटे आदमी के साथ आप ये उम्मीद नहीं रख सकते, अक्सर छोटे आदमियों में अहंकार बहुत होता है ना। तो जब कहता है ना सेल्फ ऑब्सेशन टैलेंट के साथ मिल जाए तब बनता असली आदमी। आजकल लोगों में ऐसे ही सेल्फ ऑब्सेशन है, अरे हम तो बड़े 30 मार खान हैं, आता भले घंटा एक पैसे का कुछ ना हो, डन। तो खैर, तो जावास्क्रिप्ट बड़ी चीज़ है, वो झुकने को तैयार है कि ठीक है मैं मेरे छोटे भाई के साथ बगल में बैठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डन। तो जावास्क्रिप्ट ने कहा कि ठीक है मैं बैठ तो जाऊंगा बट मेरी भी तो थोड़ी मर्यादा रखो, मुझे टैग का टी नहीं मालूम, मेरे अंदर पूरे 5 साल का भी जावास्क्रिप्ट पढ़ लो तो लेस देन ग्रेटर देन हमेशा लेस देन ग्रेटर देन करने के लिए इस्तेमाल होंगे, वो कभी टैग लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, है ना। तो हमने कहा कि फिर क्या ऐसा करें कि ना HTML को बहुत दिक्कत हो जावास्क्रिप्ट के साथ जुड़ने में, और ना जावास्क्रिप्ट को दिक्कत हो HTML के साथ जुड़ने में। तो हमने कहा कि ये जो पूरा HTML है इसे कुछ ऐसे लिख देते हैं, इसे कुछ ऐसे घुमा फिरा के रिप्रेजेंट कर देते हैं कि वो फिर जावास्क्रिप्ट को समझ आने लग जाए। इसीलिए हमने तरीका चुना। हमने क्रोम को, एज को, फायरफॉक्स को ये सिखाया कि जितने टैग हों उन्हें इस तरीके से ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। एक बार ये कन्वर्ट हो गए तो इस कन्वर्जन के बाद ये जावास्क्रिप्ट को समझ में आ जाएंगे, तो उसको भी दिक्कत नहीं कि ये फालतू सा ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्यों बना रखा है, और हमें भी कोई खास परेशानी नहीं। इनफैक्ट अगर मैं आपको ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट का पूरा ढांचा बना के दे दूं और कहूँ कि इसको देख के HTML लिखिए, तो थोड़ी देर मेहनत करने के बाद आप इससे HTML तो आप भी बना लेंगे। नहीं, मैं ये पेज आपको दूं, आपके सामने लिखा है, तो आप नहीं कहेंगे अच्छा है पहले तो HTML टैग लिखना है, फिर हेड और बॉडी टैग लिखना है, हेड में टाइटल नाम का टैग लिख के टेक्स्ट में माई साइट लिख देना है, और बॉडी में सेंटर लिख के H1 लिख करके उसमें ये 2 काम कर देने हैं। तो ये जैसा आपको समझ आ जा रहा है वैसे जावास्क्रिप्ट को भी समझ में आ जाएगा। अब उसको सीधा टैग समझ में आता नहीं तो वो टैगों को ऐसे समझेगा। मैं समझा पा रहा हूँ? बट क्यों? इसीलिए ताकि जावास्क्रिप्ट के पास जो वो लूप, इफ एल्स, फंक्शन की ताकत है वो हम HTML पे ला पाएँ। HTML में वो ताकत नहीं और जावास्क्रिप्ट में HTML नहीं, दोनों एक एक कदम आगे, एक आगे बढ़ा एक पीछे आया है, राइट। अब मैं बोल सकता हूँ अगर फलाने टैग में फलाना टेक्स्ट नहीं है तो गायब कर देना, या कि लूप लगा देना, कि इफ एल्स लगा देना, कि लॉजिक लगा देना, जो भी है, कि मैं बटन दबाऊं तो फंक्शन चल जाए। अब कहाँ बटन कहाँ फंक्शन? फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिख के ब्रैकेट लगाना पड़ता था। कहाँ हम ऐसा कहेंगे कि HTML ये जो बटन बनाया ना, जब इस पर क्लिक हो, इसको कोई दबाए जाके, तो वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चला देना। तो ऐसा करने के लिए हमें इस तरीके का एक मेथड उपाय में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि ये जो तरीका है ये आपको नहीं करना है, ये क्रोम में खुद हो जाता है। हाँ, वो रूल्स हैं कि जितने टैग हैं वो अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए जो कंपाइलर है क्रोम का वो जिम्मेदार है। हाँ हाँ, कंपाइलर का कोड तो फिर अब क्रोम की जो गूगल है उसी ने लिखा होगा ऑब्वियसली, है ना, कि कंपाइलर कैसे काम करे उसका, राइट। तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम जब पाइथन लिखते हैं तो उसको 0-1 में कन्वर्ट करने का भी तो कोड किसी ने लिखा होगा, वही चीज़ है। ओके, इतना क्लियर है? डन। तो हमने क्या सीखा कि जावास्क्रिप्ट को जब भी HTML के साथ लिंक करेंगे, लिंक करते से ही जावास्क्रिप्ट में एक अद्भुत चीज़ क्या आ जाएगी? डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट। कौन देगा उसे ये ऑब्जेक्ट? ब्राउज़र। क्यों देगा उसे ये ऑब्जेक्ट? ताकि उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से पूरा का पूरा HTML जावास्क्रिप्ट को दिया जा सके। क्यों? अब वो तो आपके ऊपर है कि आप क्या लगाना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट को, तो बनाते हैं प्रोजेक्ट्स तो पता चलेगा,
इतना तो आप जानते ही हैं कि जो भी लॉजिकल काम है वो जावास्क्रिप्ट से होता है, तो वो कितने हैं और क्या हैं वो बनाएंगे कुछ तो पता चल ही जाएगा। बट इतना तो पता है कि करना है तो ऐसे होता है। ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्की बात। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल DOM, ये डॉम नाम का चैप्टर एक तरीका है, एक अंदाज है पूरे के पूरे HTML को जावास्क्रिप्ट को लिंक कैसे करें इस बात को समझाने के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, एक और बात देखिए, CSS को भी जावास्क्रिप्ट को देना है, HTML ही नहीं। हम जावास्क्रिप्ट से CSS भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा गौर फरमाएं और ध्यान से देखें तो CSS तो लिखा ही ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होता है। ध्यान दिया कभी आपने? बैकग्राउंड कलर कॉलन रेड, तो वो तो पहले से ऑब्जेक्ट है। भैंस की आंख, मजा आ गया, झंझट ही नहीं, सीधा दे दो। हाँ ठीक है, सीधा इंटरनली कुछ तो होगा ही प्रोसेसिंग, ऐसे सीधा उठा कर नहीं दे देंगे, बट हाँ उसको कन्वर्ट करना तो और आसान है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों ही जावास्क्रिप्ट को इंटरनली इस तरीके से दे दिए जाएंगे और दोनों ही डॉक्यूमेंट में ही दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि CSS के लिए कुछ अलग बनाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा HTML और पूरा का पूरा CSS जो भी आपने लिखा है HTML CSS में उसको लेके बैठा होता है। ठीक बात है। हाँ, लेकिन अभी इस डॉक्यूमेंट नाम के ऑब्जेक्ट को कंसोल लॉग डॉक्यूमेंट लिखता हूँ मैं, है ना, थोड़ा हम और उसमें विंडो से निकलता है और बॉम और बेसिक जावास्क्रिप्ट जैसी चीज़ों पर थोड़ा आराम से आते हैं। पहले डॉक्यूमेंट पर ही स्पेसिफिक चर्चा कर लें कि डॉक्यूमेंट भी कहीं रखा है, वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट वगैरह आते हैं उस पर। मैं यहाँ इसको रन करता हूँ, यहाँ ये नहीं चलेगा। यहाँ क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि भैया ये देने की जिम्मेदारी तो क्रोम की है, तो क्रोम पे चलाओगे तो चलेगा ना। यहाँ कहाँ से चलेगा? यहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट है? तो यहाँ मतलब कहाँ? नोड पे। हमने जो नोड डाउनलोड किया था जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर रन टाइम एनवायरनमेंट, हम उसे कह रहे थे, राइट। तो यहाँ पर तो HTML ही नहीं है, यहाँ कहाँ से चलेगा? HTML क्रोम पर होता है, ब्राउज़र पर होता है, वहाँ चलाओ। तो ठीक है, इसको हटा देते हैं। यही वो फ़र्क है ना कि अब फ्रंट एंड का जावास्क्रिप्ट अलग हो जाएगा थोड़ा सा, उसके काम करने का थोड़ा तरीका। तो ये चीज़ है। ठीक है, अब हम इसको ज़रा लिंक तो कर ही चुके हैं, खोलते हैं ज़रा एक बार। गए यहाँ, हेलो तो कोई बड़ी बात नहीं आ ही रहा है, इस तक पर गए, कंसोल पे गए, अबे हट जा यार, अगर तुम ध्यान से देखो तो डॉक्यूमेंट प्रिंट करने पर क्या प्रिंट हुआ है? देखा ना? हाँ, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई वो टैगों के फॉर्मेट में ही दे रहा है, क्योंकि क्रोम को टैग समझता है, राइट। तो उन ऑब्जेक्ट्स को टैग के फॉर्मेट में ही दिखा रहा है। तो हमारे पास हैशटैग डॉक्यूमेंट, हैशटैग से यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही मतलब फिलहाल के लिए समझो, और उसमें एक लिंक लिखा है जो हमारी वेबसाइट का लिंक है, और उस वेबसाइट के हर एक टैग के बारे में लिखा हुआ है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? मैं जा करके कहूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, आया ऑब्जेक्ट है तभी आया ना, कंफर्म बात, डन। मैं जा करके कहूँ कंसोल लॉग, आपको एक वो प्रॉपर्टी याद होगी टाइप ऑफ, इस टाइप ऑफ के अंदर कोई वेरिएबल या कोई चीज़ लिख देते हैं तो उसका टाइप क्या है पता चल जाता है। ज़रा डॉक्यूमेंट लिख के देखते हैं, पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ध्यान से देखो तो बॉडी भी तो ऑब्जेक्ट है, और बॉडी में भी तो 50 चीज़ें हैं। बॉडी के अंदर जो सेंटर है वो सेंटर भी ऑब्जेक्ट है, तुमको लिख के भी दिखाया। इनफैक्ट वो H1 भी ऑब्जेक्ट है कि नहीं? और फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर टेक्स्ट है और फिर प्रॉपर्टीज़ हैं। चलो ठीक है, मज़ा आया सुन के। अब मान लेते हैं कि ये H1 नाम का टैग है, इस H1 नाम के टेक्स्ट के अंदर का हेलो प्रिंट करना है यहाँ से, पहले समझो। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट सेंटर डॉट H1 डॉट टेक्स्ट बड़ा लंबा नहीं हो जाएगा? तो बड़ी दुविधा हो गई। कल को तो टैग और होंगे, कोई मतलब अच्छा सा पेज बनाओ, कितने टैग होंगे, तो बड़ा डॉट 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 लगा के थक जाएगा आदमी। तो ध्यान से सुनो, डॉक्यूमेंट नाम के ऑब्जेक्ट में क्या क्या था? पूरा HTML, एक एक टैग इंक्लूडिंग HTML से लेके बॉडी सेंटर सब कुछ, और पूरा का पूरा कतरा कतरा CSS। ये तो तुम्हारे ही बनाए हुए हैं, ये दोनों चीज़ें तुम्ही ने तो बनाई है ना, क्रोम ने खुद से थोड़ी डाल दिया है। जो टैग तुम लिखोगे वो टैग आ जाएगा। ठीक बात, बहुत बढ़िया।
तीसरी एक चीज़ क्रोम खुद डालता है। अच्छा, क्या एक ऑब्जेक्ट में क्या क्या रख सकते हैं, कहीं ज़रा बताओ मुझे। सर एक ऑब्जेक्ट में नॉर्मल वैल्यूज़ रख सकते हैं, नाम अजय, एज 25। सर एक ऑब्जेक्ट में एरे रख सकते हैं, ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स एरे ही हो गया होगा, ठीक है। सर एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, हाँ वो भी कोई बड़ी बात नहीं। एक ऑब्जेक्ट में फंक्शन भी तो रख सकते हैं ना, और एक क्या 50 फंक्शन रख सकते हैं, तो देखा ही है तुमने। एक ऑब्जेक्ट में फंक्शन रखा जा सकता है, फंक्शन वेरिएबल में रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट में वेरिएबल ही तो होता है, और क्या होता है कि नहीं, इतना क्लियर है। तो क्रोम वालों ने कुछ कमाल के फंक्शन बनाए, क्रोम वालों ने कुछ कमाल के फंक्शन बनाए, जिन फंक्शन से बहुत सारा काम करना डॉम का आसान हो जाता है, ठीक है। और वो फंक्शन बना करके भी डॉक्यूमेंट में डाल दिए। अब जैसे मुझे यहाँ पर एक सेकंड ना, एक सेकंड ना, चलो दो। मैं भी देख रहा था फिलहाल एक ही देख रहा था। हाँ जी, सॉरी, क्या बोल रहा था मैं। कमाल के हाँ, थैंक यू। तो अब ऐसे बड़े सारे फंक्शंस भी उस डॉक्यूमेंट नाम के ऑब्जेक्ट में पहले से हैं। अब जैसे कि क्या, मैंने अभी तुमसे क्या कहा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट सेंटर डॉट h1 लिखना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बनाने वालों ने कुछ फंक्शंस बनाए, उन्होंने कहा जो भी टैग का तुमको काम हो वो टैग की आईडी लिख देना, मैं वो टैग निकाल के दे दूंगा। जो भी टैग का काम होता, तो जैसे CSS में टारगेट करते हैं, जैसे CSS में टारगेट करते हैं, वहाँ ऐसा थोड़ी लिखते हैं HTML स्पेस देके, बॉडी स्पेस देके, सेंटर स्पेस देके H1, कि HTML के अंदर के बॉडी के अंदर का सेंटर के अंदर का H1 हैशटैग लगा लेते हैं ना, सीधा वो टैग आ जाता है। ठीक वैसे ही तो देखा जाए तो डॉट 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 लगा के निकाल सकते थे, बट बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, हमारे पास कुछ मेथड, कुछ फंक्शंस हैं जो डॉम में पहले से बनाए हुए हैं, और उनकी मदद से हम जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ खेल सकते हैं। तो अब तुम मुझे अगर कहो कि सर मुझे ये हेलो चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, चलो इसकी आईडी दे देते हैं सिंपल रखने के लिए, और इसका नाम मैं रख देता हूँ my_h। अब इस my_h नाम के टैग को मुझे वहाँ जावास्क्रिप्ट में निकालना है। तो ये क्या है, my_h एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट की नज़र से, तो ये ऑब्जेक्ट ही है h1, है ना। हम यहाँ जाके कहेंगे लेट a नाम का वेरिएबल बराबर डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट है, डॉट लगाएंगे तो सब आ जाएगा उसमें से, डॉट लगा के निकलता है ऑब्जेक्ट में से कुछ। गेट एलिमेंट बाय आईडी एक फंक्शन है, हमने बनाया। डॉक्यूमेंट में जो HTML है वो हमने बनाया, डॉक्यूमेंट में जो CSS है वो भी हमने बनाया। ये गेट एलिमेंट बाय आईडी क्रोम ने बनाया, खुद बना के दे दिया, और उसे हम अपने ही टैग का नाम दे दें, अपना ये my_h1 my_h, सही है। तो my_h नाम का टैग अगर हुआ तो निकल के कहाँ आ जाएगा, ए में। तो ए में ध्यान से देखा जाए तो क्या आएगा, ए में एक ऑब्जेक्ट आएगा, कौन सा वाला, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट सेंटर डॉट h1 नाम का जो ऑब्जेक्ट था वो। और कंसोल लॉग करूं मैं ए, तो यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्रोम को तो टैग समझता है न, तो वो तो टैग जैसे ही प्रिंट करेगा, वो ऑब्जेक्ट जैसे प्रिंट नहीं करेगा। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा अभी, फाइनली डन। अब एक बात बताओ, अगर ए भी ऑब्जेक्ट है तो डॉट लगा के बहुत कुछ निकाल सकता हूँ। तो जाके मैंने कहा ए डॉट इनर टेक्स्ट। अब ये इनर टेक्स्ट क्या प्रिंट करेगा, नाम ही नहीं इसका काफ़ी है बताने के लिए। इनर टेक्स्ट इसका मतलब हुआ कि ए नाम के ऑब्जेक्ट में इनर टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी होगी, जिस प्रॉपर्टी में टैग के अंदर का कंटेंट लिखा होगा। हाँ कि ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। हेलो। और अगर मैं यहाँ से जा करके कह दूँ, अगर मैं यहाँ से जाके कह दूँ कि सुनो सुनो सुनो,
इसका टेक्स्ट बदल के बोल दो हाय बाय जेएस। तो क्या मैं यहाँ से बदल पाऊंगा? हाँ, मैं यहाँ से बदल पाऊंगा। लेकिन यहाँ से क्यों बदलना है? जाके वहीं लिख दो ना। यहाँ से इसीलिए बदलना है क्योंकि गाइस, तुम्हें सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन याद है? हाल ही में बताया था, वो कॉल बैक पढ़ाते टाइम, है ना? हाँ, वही सेट इंटरवल एक सेट टाइम आउट दोनों होते हैं। चलो सेट इंटरवल ही लिख लेते हैं, सेट इंटरवल है ना। डन। मैंने एक फंक्शन बनाया सिंपल सादा सा। इस फंक्शन को मैंने काम दिया फन। फन को जाके मैंने कहा ए के इनर टेक्स्ट में जा कर के हाय लिख देना और हाय बाय जेएस लिख देना। सेट इंटरवल को मैंने कहा फन कॉल करो और मैंने कहा कि कुछ 3 सेकंड के बाद कॉल करना। ये समझ आ रहा है कि सेट इंटरवल फन को हर 3 सेकंड में कॉल करेगा और फन नाम के फंक्शन का काम है उस टैग के अंदर का टेक्स्ट बदल देना, राइट? चलो एक काम करते हैं, रिलोड करते हैं वेबसाइट को। 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वो हेलो हाय बाय जेएस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझे क्यों यहाँ से कन्वर्ट करना था? यहाँ फोटो होती तो कह सकता था ना फोटो के अंदर का लिंक बदल दो, तो फोटो का जो पूरा का पूरा वो फोटो है वो चेंज हो जाती। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो फ्लिपकार्ट अगर तुम खोलो, सेल इज लाइव बदला। तो अगर जावास्क्रिप्ट में ये ताकत नहीं हो कि एचटीएमएल कंट्रोल कर सके तो कहां से फोटो बदलेगी? कहां से फोटो बदलेगी? और ले देखिए बदल क्या रहा है वो, खाली फोटो का लिंक, यूआरएल, एसआरसी। तो जावास्क्रिप्ट में ताकत होनी चाहिए ना टैग का एट्रीब्यूट या टैग का कंटेंट बदल सकने की, बेस्ड ऑन सम लॉजिक। तो लॉजिक के साथ अब हम एचटीएमएल और सीएसएस कंट्रोल कर सकें, इसीलिए ये चैप्टर जरूरी है। बात समझ आ रही है? वरना जाके क्या फोटो हाथ से सीधा नहीं बदल सकते थे? हाय बाय जेएस जाके सीधा टाइप नहीं कर सकते थे क्या? बात समझ आ रही है? चैप्टर इज मेकिंग सेंस नाउ? पक्का? डॉम बड़ा प्यारा, बड़ा आसान और बड़ा खूबसूरत चैप्टर है। क्लियर हो रही बात अच्छे से? ठीक है, कुछ इसमें कम आया तो कहो, एकदम अच्छे से क्लैरिटी है डन। तो अब तुम क्या किसी को समझा पाओगे कि तुम डॉम क्यों पढ़ते हो? तुम डॉम सिखा नहीं सकते, तुम्हें डॉम आता नहीं है पूरा, और डॉम क्यों पढ़ते हो बात तुम एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग तरीके से सिखा सकते हो किसी को कि देखो भैया ये है वजह डॉम पढ़ने की। नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से ये होगा? पक्का? वो पहले ज़रूरी है। डॉम क्या होता है वो भी समझा दोगे कि भैया एक ऑब्जेक्ट है जो ब्राउज़र बनाता है HTML और CSS को मिला के और हमको दे देता है, और साथ में बड़े सारे फंक्शन भी हमको दे देता है, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी, और भी बहुत हैं। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी होता होगा, खाली आईडी ने कोई स्पेशल पुण्य नहीं किया था। डन। चलिए बढ़िया है, अब आप डॉम समझ गए हैं, ठीक है? तो अब एक बार आप डॉम समझ गए हैं तो आइए देखते हैं कि डॉम नाम के इस चैप्टर से HTML को कंट्रोल करना कितना मुश्किल या कितना आसान है। तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि ले दे के HTML में क्या होता है? टैग। तो टैगों को ही कंट्रोल करना इस पूरे डॉम का पर्पस है। अभी इतनी देर से वही बात कर रहे हैं। टैगों में क्या क्या होता है? सर टैगों में दूसरे टैग होते हैं। अच्छा सर, टैगों में कंटेंट होता है, माने कुछ लिखा होता है, और सर टैगों में एट्रीब्यूट होता है। इसके अलावा तो आज तक टैग में कुछ देखा नहीं। ठीक बोल रहा हूँ मैं? एक टैग में दूसरा टैग होगा, एक टैग में कंटेंट होगा, और टैग में कुछ एट्रीब्यूट होंगे, एक या एक से ज़्यादा। इसके अलावा टैग में कुछ हो भी सकता है क्या? सोच के बताओ। नहीं। अगर ये 3 चीज़ें आ गई कि किसी टैग का कंटेंट बदल दिया, किसी टैग में नया टैग लिख दिया, या किसी टैग का एट्रीब्यूट बदल दिया, तो क्या बचेगा फिर HTML में कंट्रोल करने के लिए? 3 चीज़ें होती हैं, तीनों कर लो। उसी में थोड़ा आसपास खेलना भी पड़ेगा, बट ले दे के यही 3 चीज़ों के आसपास कहानी घूमेगी। तो देख लेते हैं कैसे होता है। तीनों यूँ आ जाएगा। तो हमने टैग टारगेट किया गाइस। ए नाम के वेरिएबल में कौन सा टैग रखा है? H1। ठीक है, H1 के अंदर कुछ लिखना है, वो तो तुमने अभी सीख लिया। तो किसी भी टैग में कुछ लिखना हो तो टैग टारगेट करो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और भी जो तरीके हैं उन पे आता हूँ थोड़ा आराम से, और उसका नाम लिख करके इनर टेक्स्ट लिख दो, और जो मर्जी आए वो लिख दो। हालेलुया, डन, बेहतरीन। अच्छा तुमने देख ही लिया, सजेशन में आ रहा था। तो अब मैं H1 नाम के टैग के अंदर जाके अंडरलाइन नाम का टैग लिख देता हूँ।
एलिमेंट पे जाके चेक करते हैं सेंटर, जैसे किसी आदमी ने हाथ से लिखा हो, देखो बड़ा मुश्किल है, समझा। इनर टेक्स्ट से कंटेंट बदल सकते हैं और इनर एचटीएमएल से कोई नया टैग लिख, अच्छा मान लो मैं यू नहीं लिखता तो कोई बात नहीं, खाली हाय आ जाता, लो। तो अगर कंटेंट ही बदलना हो तो दोनों तरीके हैं, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लो क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक बात है। हाई को HTML के हाँ टैग सीधा लिखेगा, सीधा लिख देगा बिना कोई टैग लिखे। हाँ बट यही तुम काम करते इनर टेक्स्ट से करते तो गड़बड़ हो जाती है, देखो ध्यान दो, यू टैग ही आ गया। अब तुमने समझा W3 स्कूल वाले कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि तुम एक बात ज़रा नोटिस करो, ये काम ज़रा मुश्किल नहीं है कि ये लिखें और पेज पर ये टैग के तौर पर ही लिखा आ जाए। ज़रा सोचो, वेबसाइट बनाते समय हाँ कन्वर्ट कर देगा तो। पैराग्राफ लिखेंगे तो पैराग्राफ आ जाएगा, पैराग्राफ टैग जैसा ही दिखाना है। वाओ, समथिंग फैसिनेटिंग। प्रिंट में प्रिंट करो, बेहतरीन। चलो खैर, यहाँ तक क्लियर है। तो दो तो आ गए, तो तीसरा भी बता ही दीजिए, एट्रीब्यूट कैसे कंट्रोल होता है। बहुत ज़्यादा टफ है गाइस, वो बहुत टफ है, ध्यान देना। हमको लिखना होता है सेट एट्रीब्यूट, और सेट एट्रीब्यूट एक फंक्शन है तो ब्रैकेट, और दो बातें बोलनी होती है। कौन सा एट्रीब्यूट, मैंने कहा क्लास, और क्या, तो मैंने कहा ए। तो एक क्लास नाम का एट्रीब्यूट लग जाएगा जिसमें ए लिखा हुआ होगा। आओ चेक करें। और तो हटाना हुआ तो वो तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। रिमूव एट्रीब्यूट और क्लास गया, कितना टफ था। तो अब तुमको फंक्शन पता है, तुम्हें ये पता है कि कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स हैं, तुम्हें ऑब्जेक्ट्स पता है, तो तुम्हें ये आसान लग रहा है। सोचो जावास्क्रिप्ट के पहले दिन हम ये कर रहे होते, ज़्यादा आसान लगता। डन, सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। डन, लैंग्वेज ऐसे सीखो कि नहीं बना दो। तभी मतलब मज़ा तभी है यार। तुम सोचो यार, ग्यूडो वैन रेंसम वो एक कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ पर उनका जो कंपनी थी वो एक ABC नाम की लैंग्वेज पे काम करती थी, ताकि लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाई जा सके। वो ABC लैंग्वेज का कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही थी कि सिखाओ, इससे कुछ होता नहीं है। उनको लगा क्या आसान लैंग्वेज है यार ABC, यार इसमें कुछ ताकत वाकत आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। अब उन्होंने ऐसी लैंग्वेज ढूंढी, मिली नहीं तो बना दी। तुम देखो वो HTML का जो क्रिएटर है अपना टिम बर्नर्स-ली, है ना, उनको लाइक रिसर्च जो उन्होंने लाइफ टाइम में फिजिक्स की थी, या जो भी स्टोरी रही होगी, कि यार मुझे एक वेब पेज बनाना है, मैं अपनी नॉलेज को सारी दुनिया के साथ शेयर करना चाहता हूँ, है ना। इस इंटरनेट की नाम की बड़ी प्यारी सी चीज़ है, इससे मुझे सारी दुनिया से बात करनी है। अब कहाँ C++ लिखो, चलो नहीं बना देते हैं। ऐसे ही होना चाहिए यार, कुछ ना हो तो बना दो, ठीक है, सिंपल। तो ये समझा सर, CSS कंट्रोल करना तो पक्का टफ होता होगा। HTML तो हो गया ना, A.style और डॉट लगा दो, लो कलर बराबर रेड। तो अब अगर मैं एक काम करूं, ध्यान देना, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। कलर्स नाम का एक आइडिया बनाऊं, इसकी आँख रेड, ग्रीन, टील, ब्लू, कौन जाने। मैं कहूँ फंक्शन, मैंने कहा लेट काउंट बराबर 0, ठीक, फंक्शन फन। मैंने कहा कि A.style.color इज इक्वल्स टू
माय कलर्स का काउंट वाला इंडेक्स। ज़रा सोच के बताओ क्या होगा। फन नाम का फंक्शन चलाऊंगा, एक एक कलर में माय कलर्स का काउंट वाला इंडेक्स, काउंट कितना, तो माय कलर्स के 0th इंडेक्स पर कौन है, तो ए का कलर क्या हो जाएगा, रेड। और इसके बाद मैं कर देता हूँ काउंट प्लस प्लस। ठीक, और फिर जाके कहता हूँ यार ऐसे तो ये ख़त्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, तो मैं कहता हूँ कि इफ़ जो काउंट है वो बराबर हो जाए माय कलर्स की लेंथ के, तो काउंट को वापस 0 कर देना। क्या ये अद्भुत लॉजिक तुम समझ पाए? देखो ध्यान से समझो। हमारे पास एरे है, हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें 0 लिखा है। हमने कहा इस फंक्शन को जब चलाए कोई आदमी, तो माय कलर्स नाम के एरे का 0th इंडेक्स निकाल करके फलानी जगह पर रख देना और फिर काउंट को आगे बढ़ा देना। काउंट अगली बार 1 हो जाएगा, अगली बार ग्रीन कलर आएगा, फिर उसके बाद टील, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, और फिर काउंट इतना आगे निकल गया कि अब एरे में कुछ बचा नहीं है, तो हमने कहा काउंट को वापस 0 कर देना, तो वापस 0 से शुरू हो जाएगा। ठीक बात, कोई हर्ष तो नहीं। अब एक काम करते हैं जीवन में, सेट इंटरवल लगाते हैं और फन नाम का फंक्शन दे देते हैं और 2 सेकंड लिख देते हैं। कौन जाने मतलब कलर में मज़ा नहीं आ रहा, बैकग्राउंड कलर डालते हैं। अब यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान से समझो, बैकग्राउंड डैश कलर नहीं हो सकता ना। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे वेरिएबल के नाम में डैश कहाँ लगता है, सीएसएस में लगा सकते हैं, तो यहाँ देखो कैसे लिखा है, बिना डैश के। भैंस की आंख, कितना टफ था। टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देगा edit में। हाँ कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो उसमें क्या है, उसके लिए अलग एरे बना दो, ऐसे क्या उल्टा चलाओ, बबल शॉट लगा के। मार के देख। देखा लॉजिक क्यों ज़रूरी है। अब वो लूप, वो फंक्शन, वो इंटरवल आता है तो तुम अब जो चाहे बना सकते हो, जैसे चाहे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तुम जाके कह सकते हो इनपुट टैग लिखा, इनपुट टैग में अगर पासवर्ड लिख रहा हूँ मैं और अगर पासवर्ड में कैपिटल लेटर ना हो तो इंस्टाग्राम जैसा ही देख लो। अब देखो ना, लॉगिन का बटन दबा ही नहीं पा रहा मैं अभी, जैसे कुछ लिखूंगा तब भी नहीं दबा पा रहा। जब तक मैं 6 लेटर नहीं लिख देता तब तक लॉगिन का बटन दबाने नहीं देगा वो मुझे। इफ एल्स है, यहाँ मैं हमेशा से तुमको दिखाता आया हूँ। अपन चलते हैं क्या कहते हैं अमेज़ॉन पे और जा कर के अपन सर्च कर लेते हैं कुछ भी। अब ये आ रहा है, अब मैंने जा कर के काम करा, मैंने जा कर के इस USB नाम के फ़िल्टर पे क्लिक किया, तो जो एरे आया था उस एरे में फ़िल्टर लगा के जो डेटा है बस वो दिखाओ। तो मैप, वो फ़िल्टर, वो लूप, वो फंक्शन, वो सारी चीज़ें HTML के ऊपर लगाई जाएंगी। ठीक है, ताकि एक कंप्लीट वेबसाइट बनाई जा सके। बात समझ आ रही है? डन। तो अब वो सारी चीज़ों का यूज़ होगा और अब तुम कमाल कमाल की चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं। मैं बहुत टाइम हो गया ये नहीं किसी बैच में बनवाया। चलो हम, अब कल तो सैटरडे ही है तो ठीक है, मंडे हम बना रहे हैं ये। ठीक है, और इसमें हम जिस पे क्लिक करें वो आए, या देखो फ़ोटो अपने आप बदल रही है, जिस पे क्लिक करूं वो फ़ोटो आ जाए, चलेगा। सिंपल छोटी चीज़ से शुरुआत करते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब अभी बना दो तुम, मजाक नहीं। पहले वो बना देंगे, फोटो भी टैग लगा देंगे, फिर टैग लगा देंगे बस हाँ, इसमें एक नया है कि क्लिक कैसे क्लिक करने पड़ गया। पकड़ने में डिफॉल्ट हो है। ठीक है, डॉम टफ तो नहीं लग रहा। कोशिश कर रहा हूँ कि इस बैच में डॉम ज़रा हद से ज़्यादा सिंपल करके बताऊँ, क्योंकि डॉम हर बैच में बड़ा बदनाम है। टफ होता है, नहीं ये होता है, नहीं वो होता है। भैंस की क्या आएगा? प्रोमिसेस, असिंक अवेट APIs, ये सब, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, ये सब। तो फिर वो किस काम आएगा? अब जैसे मुझे आज का न्यूज़ चाहिए, आज का टेम्परेचर चाहिए, तो वो सब API से निकाल सकते हैं। तो API मतलब वो ना हाँ, वो लिंक का, हाँ, लिंक जो अपन बैकएंड वाला, हाँ हाँ। ओके, डन। मंडे को बनाएंगे। बोलिए कि कितनी सर वीडियो